नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि यूपी वीडियो 2018 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ 2023 में, इतने समय के बाद जा कर के आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अब आपका रिज़ल्ट आया, लेकिन रिज़ल्ट देखते ही क्या हो गया, शौक लग गया सभी को। मैं बता दूं भाई, मेरे अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन मेरा खुद ही नहीं हुआ, मेरा भी नाम नहीं है। मैं अब क्या बताऊं आपको, यानी कि 224 पर भी नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा जो है चेंज देखने को मिला है। तो आखिरकार होगा तो क्या होगा, क्योंकि वीडियो एग्ज़ाम होने के बाद जो काफ़ी लोग जिनके नाम लिस्ट में हैं, वो सारे प्रकरण में अगर बात की जाए तो रिज़ल्ट को लेकर के इन्होंने सारी चीज़ें की हैं। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, इसका मतलब है तो क्या है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया इन्होंने कि भाई अच्छे खासे मार्क्स वालों को भी पीछे छोड़ दिया। आखिर इस बार का जो खेल है वो क्या है, क्योंकि हर सभी का विचार, हर एक कैंडिडेट्स का विचार अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने 2018 से अभी तक का प्रेशर झेला हुआ है। किसी सभी स्टूडेंट्स की बात करो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, उन्होंने क्लियर साफ नहीं किया है इस भर्ती में लेकर के। अब सबसे बड़ी दो पहलू में ये बात चलेगी, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, बस आपको चीज़ों को सुनना है। बात यह है कि आखिर अब ये प्रकरण हुआ भी, जिनको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स थे तो क्या फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और काफ़ी लोगों के कुछ मार्क्स जो है कम होने के बावजूद भी उनका देखने को मिल रहा है। तो आखिर स्टूडेंट्स भी गलत है या फिर आयोग गलत है, इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है। चलिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बात करता हूँ, बस आपको सारी चीज़ें सुनना है बस केवल, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि वीडियो और एग्ज़ाम लेकर के कि डीबी परीक्षण को लेकर के जो लोग बोल रहे हैं डीबी डेट कब है, डीबी कब कराई जाएगी, तो मैं आपको बता दूँ डीबी को लेकर के जो सुनने को मिल रहा है वो मार्च में कहीं ना कहीं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मतलब एक परीक्षण है, वो कराए जाने की उम्मीद पूरी पूरी लग रही है। लेकिन उसी बीच जो है अब ये बात ये आ रही है, क्योंकि मुद्दा सबसे अलग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि इतने ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी है कैंडिडेट्स को। बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लगातार रुझान में लगे हुए हैं, क्योंकि एक मामला पता हुआ ईडब्ल्यूएस का भी चल रहा है, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार खेल क्या हो गया, क्या इसका निस्तारण होगा। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। देखिए, सभी ये भर्ती के सवाल है, सभी लोग जा सकते हैं भाई, आपका हक है आपके भर्ती के लिए, ठीक है। तो सबके लिए बराबर है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को एक बार जांच लीजिए। अब वो कैसे, मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको देखिए आंसर की तो होगी नहीं, अगर आपके पास आंसर की आई थी, ठीक है, अगर आपके पास आंसर की है तो आप कोशिश कीजिए ऑफिशियल आंसर की के थ्रू आप एक बार मिलान कर लीजिए कि आपके सच में मार्क्स कितने हो। मैंने समझता हूँ कि आपने कई बार मिलाया होगा। अगर आपने मिला नहीं, कि आपको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स थे, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी ही थोड़ा बहुत गलती भी हो सकती है। ये नहीं कह सकता कि मेरी भी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने मिलान किया, मेरा सब कुछ क्लियर रहा, उतना ही सब कुछ क्लियर रहा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। लेकिन आप लोग भी कहूँगा कि एक बार चेक कर लीजिए। कई कैंडिडेट्स का भी ऐसा हुआ है कि जो लोग बता रहे थे कि मेरे 220 हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, उन्होंने बताया कि हमने दोबारा से जो आंसर की चेक की तो उसमें मेरे जो है 210, किसी का 208 आ रहे हैं। तो इस प्रकरण में उन्होंने जो है क्लियर हो चुके हैं वो, कि हाँ मेरा इस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कई कैटेगरी में तो कट ऑफ भी कम है, लेकिन उनको डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ नोटिस में क्लियर नहीं किया है कि आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी लोग ये जरूर बात कर रहे हैं कि जो मामला शिफ्ट में चल रहा है, ठीक है, जो मामला शिफ्ट में चल रहा है वो फर्स्ट शिफ्ट की बात की जा रही है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसको ईजी बताया जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी, और जो कि सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है। इस प्रकार से उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं। सबका अपना अपना शिफ्ट में जिस प्रकार से रहा उस प्रकार से ओपिनियन आ रहे हैं। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है ये किस तरफ जा रहा है, इसको लेकर के समझ में किसी को भी नहीं आ रहा। कोई भी कुछ भी गणित लगा ले। मैं आपको बता दूं, जब तक ये आयोग खुद से क्लियर नहीं कर सकता, जवाब नहीं देगा, इसको साफ साफ नोटिस के थ्रू इनको जवाब देना ही होगा। क्योंकि भाई सभी कैंडिडेट्स लगातार ऐसे ही परेशान ही रह जाएंगे, क्योंकि उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है ऐसे में कि हमारे अच्छे इतने मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, उनको क्लियर करना चाहिए था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई, आपको चीज़ें क्लियर रखना है, थोड़ा पेशेंस रखकर चीज़ें को आगे बढ़ाना है। जो भी हम हो सकेगा हम भी आपके साथ ज़रूर हैं, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन
इसको लेकर के किसी को भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जब तक कि आयोग की तरफ से कोई ना कोई जो है निर्देश नहीं जारी करता है या फिर खुद से ये इसका जवाब नहीं देता है, तब तक हम सभी मिलकर प्रयास ज़रूर करेंगे इसको लेकर के कि हमें जवाब चाहिए कि आखिरकार ये नॉमिनेशन आपने कैसे किया है, ठीक है, कि हम लोगों का सिलेक्शन इतने नंबर के बावजूद भी नहीं हुआ है। इसको लेकर के हमें अपील करनी चाहिए, ज्ञापन भी देने चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इसका फैसला हमें मिल सके। और काफ़ी लोग जो कोर्ट की तरफ रुझान बना रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए हमें, क्या ये सही टाइम है जाने का? तो देखिए, मैं मना तो किसी को भी नहीं करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि मत जाओ, हाँ, लेकिन ये भी कहूँगा कि अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, पेशेंस रख कर चलो, ठीक है। आपकी हक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, आपके ऊपर ओपिनियन आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैं भी कहूँगा कि अभी थोड़ा सा फैसला सोच समझ कर लीजिएगा, जो भी हो, है ना। बाकी की आगे की प्रक्रिया को लेकर के हम ज़रूर आपको बताते ही रहते हैं, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, मैंने ज़रूर आपको अपडेट हमेशा दिया है। उस दिन भी जब आपका वीडियो का रिजल्ट आया था, मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि वीडियो का रिजल्ट कल 100% किसी भी टाइम जारी हो सकता है। उसी के नेक्स्ट दिन जो है, उसी दिन के जिससे मैंने बताया था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, मैंने सारी चीज़ें की बताई, क्योंकि आपका रिजल्ट आ रहा है कल की डेट में किसी भी टाइम, उस प्रकार से उसी दिन रिजल्ट आपका अगले दिन आ गया था। तो फिलहाल आगे मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका भाई आप सभी के लिए खुद तो सपोर्ट अपने आप में जो भी हो सकता है करता ही है, और आप लोगों के लिए भी हर एक ऑथेंटिक अपडेट, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो भी हो सकती है, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अभ्यर्थी आप भी हो और हम भी हैं, किसी प्रकार से कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। बिल्कुल, देखिए, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अपने अंदर स्किल ज़रूर होनी चाहिए सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है, एक समझ होनी चाहिए, है ना, कि ऐसा क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक समझ विकसित ज़रूर करना चाहिए कि अपने से खुद चीज़ों को आकलन करना सीखो। मैं नहीं कह रहा कि आके आप यूट्यूब पे देखो या कहीं पर भी आपको आकलन करे किसी टीचर के माध्यम से, ये नहीं कह रहा, लेकिन आप खुद से ऐसे काबिल हो, आपके अंदर स्किल है, आप वो चीज़ों को आकलन कर सकते हो, आप खुद डाटाबेस जो है सबके सभी के डाटा पर जो है आधारित, ठीक है, किसी तरीके से आप डाटा इकट्ठा करो सभी के स्कोर को, अगर एनालिसिस करना चाहते हैं, चाहे वो कट ऑफ को लेकर के हो या किसी लेकर के ऑथेंटिक अपडेट हो, क्योंकि हम लोगों की जो चीज़ों को क्लियर करते हैं वो हर एक चीज़ लिंक होती हैं, ठीक है। वहाँ से विभाग हो या फिर आयोग की बात की जाए, कहीं से पर से भी हम हमेशा पता करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है भर्ती को लेकर के। उसी प्रकार से कोई भी जानकारी हमें मिलती है वहाँ से, तो आप तक हम वो अपडेट दे देते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी हमसे हो सकेगा हम आप सभी भाइयों के लिए ज़रूर मदद करेंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के, जो कि रिजल्ट को लेकर के अब जो है कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, जो हमें अच्छी एक खबर मिली है। वो क्या है, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी समय से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मामला भी कोर्ट में चल रहा था, स्टे लगा हुआ था रिजल्ट पर। तो आखिरकार अब जो है प्रेजेंट टाइम में क्या प्रकरण है, क्या प्रोसेस चल रहा है, इस माध्यम में काफ़ी आज जो है मुहिम भी चलाई जा रही है ट्वीट कैंपेन के द्वारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर।